नमस्कार, मैं हूं नीरज और आप देख रहे हैं शून्य संवाद। दिखाएंगे आपको हफ्ते की कैंपस से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें। लेकिन सबसे पहले नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। एकेडमिक कैलेंडर में किया गया बदलाव। न्यू स्टूडेंट्स के लिए 20 अगस्त से शुरू होगा एडमिशन प्रोसेस। 2 अगस्त से पुराने स्टूडेंट्स की क्लासेस होंगी शुरू। शूलनी के स्टूडेंट को मिली बड़ी कामयाबी। मुस्तफ़ा अहमद को मिली इरास्मस मुंडस स्कॉलरशिप। अगले 2 सालों में मुस्तफ़ा को मिलेगा बेहतरीन अनुभव। डायरेक्ट मार्केटिंग कॉन्क्लेव का आयोजन। कॉन्क्लेव में हुई कई मुद्दों पर चर्चा। डायरेक्ट सेलिंग की क्षमता पर एक्सपर्ट्स ने रखी अपनी राय। ग्रामीण महिलाओं के लिए खास सेशन का आयोजन। मशरूम कल्टीवेशन और प्रोडक्ट डेवलपमेंट पर आयोजित हुआ सेशन। 20 से ज़्यादा महिलाओं ने लिया सेशन में हिस्सा। ऑनलाइन फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम का हुआ आयोजन। द पावर ऑफ AI एंड GIS विषय पर हुई चर्चा। देश के जाने माने एक्सपर्ट्स ने लिया प्रोग्राम में हिस्सा। कंपटीशन एग्जाम में देरी के चलते इस साल न्यू स्टूडेंट्स के एकेडमिक कैलेंडर में बदलाव किया गया। क्या है ये पूरी खबर, आइए बताते हैं आपको। नीट और CUET समेत नेशनल एंट्रेंस एग्जाम के रिजल्ट में देरी के चलते न्यू स्टूडेंट्स के एकेडमिक कैलेंडर में थोड़े बदलाव किए गए हैं। UGC ने रिजल्ट में देरी की वजह से यूनिवर्सिटी से क्लासेस की शुरुआत देरी से करने का अनुरोध किया था। नए शेड्यूल के मुताबिक न्यू स्टूडेंट्स के लिए रजिस्ट्रेशन और प्रवेश अब 20 अगस्त से शुरू होगा। इस संदिग्ध ने उन स्टूडेंट्स के बीच चिंता पैदा कर दी है जिन्होंने पुराने एकेडमिक कैलेंडर के आधार पर पहले ही यात्रा की व्यवस्था कर ली थी। जवाब में यूनिवर्सिटी ने एक समाधान की पेशकश की है। यूनिवर्सिटी की तरफ से घोषणा की गई है कि जिन लोगों ने पिछले एकेडमिक कैलेंडर की तारीखों के अनुसार पहले ही यूनिवर्सिटी के लिए टिकट बुक कर लिया है और पिछली ही योजना के मुताबिक जारी रखना चाहते हैं, उनके लिए हॉस्टल खुले रहेंगे। इसके लिए यूनिवर्सिटी को कोई फीस भी नहीं देनी होगी। नए स्टूडेंट्स के लिए रजिस्ट्रेशन प्रोसेस 20 अगस्त से शुरू होगा और उसके बाद एक इंडक्शन प्रोग्राम होगा। वहीं पुराने स्टूडेंट्स के लिए सेशन की शुरुआत 2 अगस्त को होगी। कैमरा पर्सन प्रेम भट्टी के साथ अनुष्का, शून्य संवाद, सोलन। शूलनी के एक स्टूडेंट्स को यूरोपियन संघ की तरफ से प्रोत्साहित स्कॉलरशिप से सम्मानित किया गया। क्या है ये पूरी खबर, आइए बताते हैं आपको। एक प्रतिष्ठित सफलता की कहानी लिखते हुए बीटेक फूड टेक्नोलॉजी के छात्र मुस्तफ़ा अहमद को यूरोपीय संघ से प्रतिष्ठित इरास्मस मुंडस स्कॉलरशिप से सम्मानित किया गया है। यह स्कॉलरशिप मुस्तफ़ा को एक संयुक्त डिग्री कार्यक्रम सस्टेनेबल फूड सिस्टम इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी और बिजनेस में यूरोप मास्टर ऑफ साइंस को आगे बढ़ाने में मदद देगी। यह कार्यक्रम मुस्तफ़ा अहमद को 2 सालों में 4 अलग अलग देशों में ले जाएगा, जिसमें हर सेमेस्टर बेल्जियम, जर्मनी, पुर्तगाल और आयरलैंड में आयोजित किया जाएगा। गाजियाबाद के रहने वाले मुस्तफ़ा ने हाल ही में 2020 से 24 बैच के साथ अपना बीटेक पूरा किया है। यह प्रतिष्ठित स्कॉलरशिप मुस्तफ़ा को सस्टेनेबल फूड सिस्टम इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी बिजनेस में ज्ञान प्राप्त करने में सक्षम बनाएगी। इसके साथ ही अगले 2 सालों में मुस्तफ़ा अपने एकेडमिक और प्रोफेशनल करियर का विस्तार भी करेंगे। कैमरा पर्सन मोहित कुमार के साथ प्रांशु, शूलिनी संवाद, सोलन। शून्य यूनिवर्सिटी ने डायरेक्ट मार्केटिंग कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया। क्या कुछ खास रहा इस कॉन्क्लेव में, आइए बताते हैं आपको। डायरेक्ट मार्केटिंग पर 2 दिवसीय CED ASA कॉन्क्लेव यूनिवर्सिटी कैंपस में गहन चर्चाओं के साथ आयोजित किया गया। कॉन्क्लेव का एक प्रमुख आकर्षण वार्षिक CED ASA गोल्डन रुद्राक्ष पुरस्कारों की प्रस्तुति थी। इस साल मोहम्मद जाकिर हुसैन, हर्षवर्धन जैन और प्रोफेसर KN वसुपल्लय को पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये पुरस्कार उन लोगों को दिया जाता है जो खुद को इंडस्ट्री की सेवा के लिए समर्पित कर देते हैं। पुरस्कार विजेताओं ने यूनिवर्सिटी प्रशासन के प्रति आभार व्यक्त किया और उद्योग को आगे बढ़ाने में शिक्षा की महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर दिया। दूसरे दिन की शुरुआत फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ द डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री इन इंडिया टॉपिक पर एक आकर्षक पैनल चर्चा के साथ हुई। डायरेक्ट सेलिंग टुडे के प्रधान संपादक राहुल सुदन, मिनिस्टर ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स के फॉर्मर सेक्रेटरी हेम पांडे, डॉक्टर गोपालम सुल्तानिया, महावीर कैंतुरा, मिस्टर हर्षवर्धन जैन और डॉक्टर मनीष मरवा जैसे दिग्गज कार्यक्रम के दौरान पैनल डिस्कशन में शामिल हुए। वहीं प्रोफेसर कमलकांत ने भारतीय अर्थव्यवस्था को नया आकार देने में डायरेक्ट सेलिंग की परिवर्तनकारी क्षमता पर अपनी बात रखी। समापन सत्र में चांसलर प्रोफेसर PK खोसला और इनोवेशन एंड मार्केटिंग के अध्यक्ष प्रोफेसर आशीष खोसला ने हिस्सा लिया, जिन्होंने शूलिनी यूनिवर्सिटी के समर्पित स्वयंसेवकों और आयोजन समिति को प्रमाण पत्र भी दिए।
कैमरा पर्सन प्रेम भट्टी के साथ साहिल श्रेणी संवाद सोलन। शूल यूनिवर्सिटी में मशरूम कल्टीवेशन और प्रोडक्ट डेवलपमेंट का एक खास सेशन का आयोजन किया गया। क्या कुछ खास रहा इस सेशन में, आइए बताते हैं आपको। शूल यूनिवर्सिटी ने ग्रामीण महिलाओं के लिए मशरूम कल्टीवेशन और प्रोडक्ट डेवलपमेंट पर एक दिन के सेशन का आयोजन करके महिला सशक्तिकरण और स्थिरता की दिशा में एक अहम कदम उठाया है। यह कार्यक्रम पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र में ग्रामीण आबादी के सामाजिक सशक्तिकरण और स्थिरता की पहल का हिस्सा है, जिसे MS स्वामीनाथन स्कूल ऑफ एग्रीकल्चर और स्कूल ऑफ बायो इंजीनियरिंग एंड फूड टेक्नोलॉजी की तरफ से संयुक्त रूप से आयोजित किया गया था। कार्यक्रम में सोलन ब्लॉक के 9 स्वयं सहायता समूहों की 20 से ज़्यादा महिलाओं ने हिस्सा लिया, जिसका मकसद प्रतिभागियों को मशरूम की खेती के तकनीक और अलग अलग फलों और सब्जियों से उत्पाद विकास का ज्ञान देना था। MS स्वामीनाथन स्कूल ऑफ एग्रीकल्चर के एसोसिएट डीन डॉक्टर समीर शर्मा ने कार्यक्रम का उद्घाटन किया। अपने संबोधन में उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि परीक्षण ने सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस और इकोनॉमिक प्रॉफिटेबिलिटी पर अमूल्य ज्ञान प्रदान किया है। कैमरा पर्सन राकेश सिंह के साथ समृति, शूलिनी संवाद सोलन। शूल यूनिवर्सिटी में ऑनलाइन फैकल्टी डेवलपमेंट कार्यक्रम का आयोजन किया गया। क्या कुछ खास रहा इस कार्यक्रम में, आइए बताते हैं आपको। स्कूल ऑफ कोर इंजीनियरिंग एंड AIU शूलिनी AADC की तरफ से नेक्स्ट जनरेशन सिविल इंजीनियरिंग द पावर ऑफ AI एंड GIS नाम से 5 दिवसीय ऑनलाइन फैकल्टी प्रोग्राम आयोजित किया गया। कार्यक्रम मुख्य रूप से AI और GIS टेक्नोलॉजी को एक करके बुनियादी ढांचा विकास, शहरी नियोजन और पर्यावरण प्रबंधन में परंपरागत पद्धतियों में क्रांति लाने पर केंद्रित था। EFDP में प्रतिष्ठित संस्थाओं के जाने माने एक्सपर्ट शामिल हुए, जिनमें UIT HPU से डॉक्टर महेश शर्मा, NIT उत्तराखंड से डॉक्टर अखिलेश नौटियाल, शिव नादर यूनिवर्सिटी से डॉक्टर हितेश उप्रेती और NIT कुरुक्षेत्र से डॉक्टर प्रतिभा अग्रवाल के नाम शामिल हैं। कार्यक्रम का उद्घाटन इंजीनियरिंग के डीन प्रोफेसर वीरेंद्र रिहानी ने किया, जिन्होंने सभी स्पीकरों और प्रतिभागियों का गर्मजोशी से स्वागत किया। कैमरा पर्सन सुशील कुमार के साथ रजत शर्मा, शूलिनी संवाद सोलन। आपसे विदा लेने से पहले आपको सीधा लिए चलते हैं RJ साक्षी के पास, जो कि अगले हफ्ते के रेडियो शूलिनी शोज के बारे में हमें जानकारी देने जा रही हैं। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है साक्षी और मैं बताने जा रही हूँ आपको रेडियो शूलिनी पे आने वाले शोज के बारे में। फेक मत यार RJ राहुल, मेरी कलम से RJ प्रिया, गुफ्तगू RJ सिद्धार्थ। तो सुनना मत भूलिएगा इन शोज को रेडियो शूलिनी पे, रेडियो शूलिनी आवाज वादियों की। अभी के लिए इतना ही, अगले हफ्ते फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।